जय हिंद, हेलो रोन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ और प्रश्नावली जो है 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक देखे थे। आइए इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चर्चा करते हुए यह देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। देखिए, इसमें कहा गया है कि सरल कीजिए कॉस थीटा बराबर, सरल कीजिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा और यहाँ पर है माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर यहाँ पर है कॉस थीटा और फिर यहाँ पर है साइन थीटा। इसको जो है क्या करना है, तो इसको जो है सरल करना है। अब देखिएगा अच्छे तरीके से कि सबसे पहले जो है इसको क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा है, कॉस में कॉस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस से साइन में गुना होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्योंकि कॉस से जो है बारी बारी से जो है सब में क्या होगा, तो गुना होगा। देखिए, फिर कॉस में साइन से गुना होगा तो माइनस है, इसको पहले लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर कॉस में कॉस से हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो यहाँ पर प्लस और फिर साइन से जो है बारी बारी से जो है सब में क्या होगा, गुना होगा। तो देखिएगा कि साइन में साइन से गुना होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर साइन में कॉस से गुना होगा तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन थीटा गुने माइनस कॉस थीटा। माइनस यहाँ पर आ जाएगा, साइन को या बाद में लिखिए या साइन को जो है बाद में लिखिए तो, या कॉस को बाद में लिखिए। तो कॉस को पहले लिख देते हैं और इस साइन को बाद में। मतलब साइन थीटा गुने कॉस थीटा को कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए तो, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी लिख सकते हैं। तो साइन में कॉस से गुना होगा तो माइनस पहले आ जाएगा और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए, फिर साइन में इससे गुना होगा तो पहले कॉस लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर साइन में साइन से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बीच में क्या है, प्लस है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको जो है इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और इसको जो है इसके साथ में जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको जो है इसके साथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, चलिए इसको जो है इसके साथ में जोड़ेंगे तो क्या होगा,
तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि यह और यह सेम है, लेकिन यह प्लस में है या माइनस में है, ख़त्म होकर के जीरो होगा। ये भी और ये भी दोनों सेम है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, ये ख़त्म होकर के जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और ये 0, फिर यहाँ पर 0, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। चलिए अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, आप इतना आंसर लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है, या इसके आगे यदि जाएंगे तो यह आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये विकर्ण देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यह क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण पर के अवयव को छोड़ करके, ठीक है, विकर्ण पर के अवयव को छोड़ करके, या यदि बाकी सभी अवयव यदि 0 हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। तो ये तो विकर्ण आव्यूह है, लेकिन अगर विकर्ण पर 2-2 रहे, 3-3 रहे, 4-4 रहे, सेम रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह बोलते हैं, ये आपको भी मालूम है। लेकिन यदि 1-1 रहे तब उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण पर यदि 1-1 रहे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। इसलिए आप इसे बराबर में आई भी लिख करके छोड़ सकते हैं, या इतना आंसर लाए हैं इतना भी लिख करके छोड़ दीजिएगा, ये भी सही है। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए उसमें जो है आप लोग को मालूम होगा, 10th क्लास में पढ़े होंगे विलोपन विधि। तो विशेष उसी विधि पर ध्यान देना है, एलिमिनेशन मेथड जो है, और उस पर जो है ध्यान देते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन को, 7 नंबर क्वेश्चन को जो है देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर, यदि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि फर्स्ट नंबर दिया गया है x प्लस y बराबर 7025, ठीक है, और फिर इसी में दिया गया है तथा x माइनस वाई बराबर दिया गया है 3003। इसको जो है बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले इसको जो है समीकरण 1 मानना है और इसको जो है समीकरण 2 मानना है। अब यहाँ के बाद ध्यान देना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में कितना है जी, तो x प्लस वाई बराबर में 7025, और समीकरण 2 बराबर कितना है,
तो x माइनस वाई बराबर कितना है 3003। ये आप लोग जानते हैं। अब यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया, ऊपर लिखे भी हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए इससे यह ख़त्म हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा x 2x बराबर। अब मैट्रिक्स में भी जोड़िएगा तो 7 को जो है 3 के साथ जोड़िएगा तो 10 होगा, और 0 को जो है 0 के साथ जोड़िएगा तो 0 होगा, और 2 को जो है 0 के साथ जोड़िएगा तो 2 होगा, और 5 को जो है 3 के साथ जोड़िएगा तो 8 होगा। तो फाइनली आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं बताइए? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x बराबर में कितना, 2x बराबर में जो है कितना है, तो 10 है, 0 है, 2 है और 8 है, इतना है। अब x बराबर में 10 0 2 8, ये 2 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बटा में। मतलब इसी को जो है 10 के नीचे भी लिख देंगे, 0 के नीचे भी लिख देंगे, या एक काम करते हैं देखिएगा, 2 इधर गुना में है और इधर आ जाएगा तो बटा में, यानी भाग में हो जाएगा। तो x बराबर सब में 10 में भी 2 से भाग दीजिएगा 5 होगा, 0 में 2 से भाग दीजिएगा 0 होगा, 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1 होगा, और 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यह किसका मान निकल गया? तो यह आपको x का मान निकल गया। यह किसका मान निकल गया जी? तो यह आपको x का मान निकल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है y के मान। तो देखिए जब इस x के मान को यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में, जब यहाँ पर x का मान रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? y का। ठीक है, y का निकल जाएगा। तो समीकरण कितना में रखने पर? समीकरण 1 में यदि x का मान रख दे, यानी यहाँ पर x का मान रख दे, तो किसका मान निकल जाएगा? y का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट से देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है? तो x प्लस वाई बराबर में 7025। अब x का मान कितना रखना है? तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर में 7025, और इधर क्या नहीं लिखे हैं? x नहीं लिखे हैं। तो बराबर के इधर x प्लस में है, बराबर के उधर गया तो x माइनस में हो गया। तो y बराबर में कितना हो जाएगा? 7025, और माइनस यहाँ पर किसका मान रख देंगे? तो यहाँ पर x का मान रख देंगे। x का मान कितना रख देंगे? तो कितना रख देंगे? 5 0 1, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा? तो 7 में से 5 क्या होगा? घटेगा, यानी इसमें से यह घटेगा। 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 घटेगा 0, और 2 में से 1 घटेगा 1, 5 में से 4 घटेगा 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है x का मान निकल गया, और यहाँ पर जो है y का मान निकल गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 7 का यह पहला है। अब जो है 7 का दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए अब 7 का जो है सेकेंड हम लोग देखेंगे, उसको भी है तो इसी तरीके से बनाना है, उसको भी इसी तरीके से जो है बनाना है। अब सेकेंड नंबर में क्या बोला गया है, तो इसमें है सेकेंड नंबर 2x + 3y बराबर है 2 3 4 0। तथा 3x + 2y 3x + 2y बराबर 3x + 2y बराबर 2 - 2 और -1 और यहाँ पर जो है 5। देखिए अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर 2 ठो दिया गया है, इसको जो है समीकरण फर्स्ट और इसको जो है समीकरण सेकेंड, इसको पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर पहले कितना है 2 है और यहाँ पर पहले कितना है 3। तो अदला बदली करके, क्या करके, अदला बदली करके यानी अदल बदल करके, यहाँ पर 2 है इसीलिए इसमें 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पर 3 है इसीलिए इसमें 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब एक नया समीकरण बनेगा। देखिएगा जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो 6x + 3 से गुना करेंगे तो 9y और बराबर में इस सब में भी कितना से गुना करेंगे, 3 से तो 6, 3 से तो 9, 3 से तो 12, 3 से तो 0। यह एक नया समीकरण बनेगा और इस समीकरण का नाम रख देते हैं 3 यानी तीसरा समीकरण। उसी तरीके से जब 2 से इसमें बारी बारी से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 6x + 2 से गुना करेंगे तो 4y बराबर सब में 2 से गुना करेंगे 4 -4 -2 और यहाँ पर 10। तो अब यह जो है एक नया समीकरण बनेगा और इसका नया समीकरण या पहला समीकरण, दूसरा समीकरण या तीसरा समीकरण, तो यह कौन सा समीकरण, चौथा समीकरण। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन तीसरा में से घटाएंगे किसको, चौथा समीकरण को। तीसरा समीकरण में से चौथा समीकरण को जो है घटा देंगे, यानी 6x 6x + 9y, ठीक है, बराबर कितना है 6 9 12 0। उसमें से किसको घटाएंगे तो 6x + 4y, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 -4 -2 और यहाँ पर 10। घटाना है तो ये प्लस में है, इसको माइनस में कर दिए, ये प्लस में है माइनस में, यहाँ पर प्लस में ये माइनस में। तो अब जो है इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इससे यह ख़त्म। अब देखिए 9 में से 4 जाएगा 5y, कितना हो जाएगा 5y। 6 में से 4 जाएगा 2,
9 में से -4 जाएगा, 9 में से -4 जाएगा, तो -4 जब जाएगा 9 में से किसको घटाएंगे, -4 को, तो ये घटने के बजाय 9 में से -4 को घटाएंगे तो ये घटने के बजाय क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। तो 9 में से जब -4 को घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 12 में से किसको घटाएंगे, -2 को, तो 12 में से -2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस 2। जब 12 में से -2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटने के बजाय यह जुट जाएगा, यानी 12 में से -2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 0 में से -10 को घटाएंगे, 0 में से 10 को घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, -10। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको जो है y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10 है। 5 इधर गुना में है, 5 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो सबके भाग में हो जाए, यानी सबके बटा में हो जाएगा, यानी नीचे। तो यह हो जाएगा 2/5, 13/5, 4/5 और 10/5। यह किसका मान निकल गया, y का। किसका मान निकल गया, y का। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इस y के मान को जब पहला समीकरण में रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, बताइए किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। जब पहला समीकरण में y का मान रख देंगे तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, एक बार ध्यान से देखिए, एक बार जो है इसको जो है एक बार देख लीजिए। चलिए तो जब यहाँ पर y का मान रखेंगे पहला समीकरण में तो किसका मान निकल जाएगा, x का। एक बार इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 1 होगा क्योंकि 14 है तो 14 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। जब 10 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2, तो यहाँ पर -2 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जब y के मान को पहला समीकरण में रख देंगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का। तो इसीलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहला समीकरण से। पहला समीकरण है 2x + 3y और बराबर में कितना है, 2 3 4 0। तो 2x + 3 और y का मान कितना है, y का मान कितना है,
y का मान है आपको 2/5, 2x + 3 और यहाँ पर y का मान कितना है, y का मान है 2/5, फिर 13/5, फिर कितना है 14/5 और 10 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, माइनस है तो -2 और बराबर में कितना, तो बराबर में देखिएगा 2, 3, 4 और फिर 0। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 2x + 3 से जो है सब में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6/5 कितना हो जाएगा 13 तियाँ 39/5, फिर ये हो जाएगा 14 दूना 28, 14 तियाँ 42/5, ये कितना हो जाएगा -6 और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 2, 3, 4, 0 इतना हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 2x बराबर में कितना है, तो 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, ये बराबर में है। लेकिन बराबर की इधर यह टोटल प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, तो प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/5, 39/5 और फिर 42/5 और -6 इतना हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर 2 में से कितना घटेगा 6/5, 2 में से कितना घटेगा, इसमें से यह घटेगा 6/5, 3 में से यह घटेगा, 3 में से घटेगा 39/5, फिर इसमें से कितना घटेगा, इसको मिटा देते हैं, 4 में से कितना घटेगा 42/5, फिर 0 में से कितना घटेगा, 0 में से कितना घटेगा -6 घटेगा। तो अब देखिए यह कितना हो जाएगा, अब यह कितना हो जाएगा, देखिएगा जब इसका लसा लेंगे तो 5 और 10 -6, यह जब लसा लेंगे तो 5 और 5 तिहाई 15 -39, जब लसा लेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 -42, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6। तो 2x बराबर में कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4/5, 4/5 और 39 में से 15 जाएगा तो 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2/5। जब 42 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, जब 42 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22/5, माइनस है तो माइनस और 6 जस का 10, 6 जस का 10। इस सब में से ऊपर में से 2 कॉमन ले लीजिए,
सब में से ऊपर में से जो है 2-2 कॉमन ले लीजिए। जब 2-2 कॉमन होगा, 2 को जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 12/5, माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 11/5, माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 2 कॉमन लिए हैं। फिर गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4/5 आ गया, इसमें गुना कीजिएगा 24/5, फिर इससे गुना कीजिएगा 22/5, फिर 2 से इसमें गुना कीजिएगा 2 तिहाई 6। 2 को कॉमन लिए हैं, क्यों? क्योंकि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, काट देंगे तो फाइनली जो है x का मान कितना आ जाएगा बताइए। फाइनली x का मान जो है कितना आएगा? 2/5 माइनस 12/5 और माइनस 11/5, और यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। चलिए यहाँ तक जो है एक बार देख लीजिए, यहाँ तक जो है एक बार पूरी ध्यान से जो है देख लीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर x का मान निकल गया और इधर हम लोग निकाले थे y का मान, तो x का मान एक ठो यह आंसर हो जाएगा और y का मान एक ठो यह आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्लियर है। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 होगा। आइए उसको जो है हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर में 3 2 1 4 3 2 1 4, जबकि 2x प्लस y बराबर में दिया है 2x प्लस y 1 0 माइनस 3 और 2। x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर इतना तथा 2x प्लस y बराबर इतना, तो y तो ज्ञात ही नहीं करना है, y तो दिया हुआ है।
y क्या है, दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x सिर्फ निकालना है, y तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, x। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 2x प्लस वाई है। 2x प्लस वाई कितना है जी, चलिए 2x प्लस वाई कितना है, तो 1 0 माइनस 3 2, यह क्या है, 2x प्लस वाई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x का मान निकालना है तो y का मान रख देंगे। 2x प्लस वाई के स्थान पर कितना, 3 2 1 4 और बराबर 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2। 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2। 2x बराबर इतना लिख दिए, तो प्लस बराबर किधर किस में है, बराबर किधर या प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 3 2 1 4, तो 2x बराबर में कितना आ गया, 2x बराबर में आ गया 1 0 माइनस 3 2 माइनस, यानी इसमें से घटाना है 3 2 1 4। तो 2x बराबर में क्या होगा, 1 में से 3 जाएगा माइनस 2, 0 में से 2 जाएगा माइनस 2 और माइनस 3 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 4 और 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2। ठीक है, चलिए इस सब में से जो है, सब में माइनस है ना, तो सब में 2 है, सब में से 2 को क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। 2 को जो है क्या कर देना है, कॉमन कर देना है। यहाँ पर 2 है, बाहर यहाँ पर कॉमन कर लिए तो यहाँ पर कितना बच गया, -1। यहाँ पर भी -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -1। इस 2 को इस 2 से जब काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर बच गया -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -1। यह जो है x का मान आ गया। चलिए, तो यहाँ पर बोला गया था x और y का मान निकालने के लिए। y का मान तो दिया हुआ है, सिर्फ किसका मान हम लोग निकाले हैं, x का, जो कि कितना आ गया, यह आपको आ गया -1 -1 -2 -1। चलिए चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग 12th मैथ NCERT प्रश्नावली जो है 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 9 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।